હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર જે અલ્કેશ બારોટ એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस. यस दोस्तों, अब हम 12th साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मिलके हम मतलब आप और मैं हम जब मिलके स्टार्ट करेंगे ना, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखेंगे तो मुझे और भी जोश आएगा. आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो और ज्यादा जोश आएगा, तो और वीडियो बनेंगे, है ना. इसलिए हम दोनों मिलके इसको फिनिश करते हैं. ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन है. आज ज्यादा लंबा वीडियो है नहीं और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन स्टोरी अच्छी है. छोटी छोटी स्टोरी, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, तेरे को मजा आएगा. यू विल बी एंटरटेन्ड बाय मी. यस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा है ना. ठीक है, चल दे. इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये मैग्नेटिज्म वर्ड को ही पहले स्टिक करते हैं ना, इसी को पकड़ते हैं. मैग्नेटिज्म वर्ड क्या है? टू अट्रैक्ट आयरन, the property, the quality of attracting iron is actually called magnetism. किसी भी सब्सटेंस का क्वालिटी, प्रॉपर्टी कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं, उस क्वालिटी को उसका मैग्नेटिज्म बोलते हैं. हाँ, और जिस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है धांसू लेवल की, उसको मैग्नेट बोलते हैं. पकड़ में आया? यस. तो मैग्नेटिज्म वर्ड का मतलब क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना. properties to attract iron is called magnetism, and object in which this property is already there, it is called magnet. yes, चल इंट्रोडक्शन हो गया. अब क्या, मैग्नेटिज्म मतलब आयरन को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, इस नेचर में. कहीं कम कहीं ज्यादा, तो हम लिख सकते हैं ये पॉइंट कि मैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल इन नेचर. मैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल. मैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल इन नेचर. यस, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. एक और बात दोस्त, मैग्नेटिज्म ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले का है. मैग्नेटिज्म itself predates ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले का predates. हाँ, तो लिख सकते हैं मैग्नेटिज्म predates ह्यूमन इवोल्यूशन. यस, ठीक है. चलिए एक और इंफॉर्मेशन देता हूं. मैग्नेटिज्म पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, इंक्लूडिंग अर्थ ऑल्सो. अर्थ का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म होता है. हाँ, तो यूनिवर्सली इंक्लूडिंग अर्थ ऑल्सो, यस. ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन. मैग्नेटिज्म वर्ड क्या है, कहाँ कहाँ पे है और कब पैदा हुआ था, ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले का है. ठीक है, अब तुझे शॉर्ट हिस्ट्री बताता हूँ कि वर्ड आया कहाँ से. शॉर्ट हिस्ट्री जानेगा ना तो थोड़ा मजा आएगा. कहाँ से वर्ड आएगा, अच्छी स्टोरी है. देख, 16 BC, 600 BC, talking about 600 BC era, 600 BC, yeah, that era. तब ग्रीस में, ग्रीस कंट्री में, हाँ, ग्रीस देश में एक आइलैंड था. उस आइलैंड पे सेफर्ड्स लोग अपना वो काऊ, वो सब गोट से उन सबको लेके जाते थे. सेफर्ड्स वही करते ना, चले जाते खेत में, उधर उधर चलाते अपना. ठीक है, पहले तो यही होता था ना. हाँ, सिटी में नहीं घूमते. ठीक है, तो ग्रीस में एक आइलैंड था. आइलैंड का नाम लास्ट में बताऊंगा. उस आइलैंड पे इन सेफर्ड्स लोगों का कंप्लेन था. क्या? एक्चुअली सेफर्ड्स लोगों की जो रॉड रहती है ना, लंबी लकड़ी, हाँ होती है ना, सेफर्ड्स लोगों की लकड़ी होती है, पकड़ी होती है, ऐसा सब होता है. हाँ, इमेजिन दैट. तो जो लकड़ी है ना, उसका टिप
आयरन का बना होता था, ताकि वो लकड़ी को भी ठोक ठोक के चलते ना ऐसे ठाक ठाक, तो आयरन का टिप होने से वो लकड़ी घिसता नहीं था, लंबा चलता था, इसलिए लोग आयरन टिप लगाते थे। फिर दूसरा उनके शूज में, शूज का जो नीचे का पोर्शन होता है, नीचे का सरफेस, वहां पे नेल लगा देते हैं, आयरन नेल, खिल्लियां, क्यों? ताकि शूज घिसे नहीं। ये पुराना टेक्नोलॉजी बहुत जोरदार था, तो अभी तो उनका इतनी परवाह करते हैं, शूज घिस गया 6 महीने में नया ले, वो लोग 5-5, 10-10, 20-20 साल शूज घिसते थे। तो वो रॉड के टिप में आयरन लगा होता था, शूज के नीचे वाले सरफेस पे आयरन नेल लगी होती थी। ये सब तो चिपकता था उस आइलैंड पे, शूज चिपक जावे फिर मुश्किल से उखड़े, वो रॉड उनकी चिपक जावे मुश्किल से उखड़े, ये सब कंप्लेन था। तो तब वहां पे रिसर्च हुआ कि हाँ यार, इस आइलैंड की जो मिट्टी है, पत्थर है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है जो इस आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन। और उस आइलैंड का नाम था मैग्नीशिया। उस आइलैंड का क्या नाम था? मैग्नीशिया। इसलिए इसको नाम दिया गया मैग्नेट। The first it was found on that island, the name Magnesia in Greece. That's why the name derived from this phenomenon, magnet. तो हिस्ट्री छोटा सा लिख सकता हूँ इधर, लिख दो पॉइंट में। कौन सा कंट्री था? ग्रीस। यस, 600 BC के एरा की बात है ये, ठीक है। कौन सा आइलैंड था? तो आइलैंड था मैग्नीशिया। तो क्या मैटर था उधर के जो शेपर्ड्स होते थे उन लोगों का कंप्लेन था। शेपर्ड्स का क्या? 2 कंप्लेन था। क्या? एक तो उनका शूज चिपक जाता था जिसके नीचे आयरन नेल लगी होती थी, और एक उनका आयरन टिप्ड रॉड जो लकड़ी होती वो भी चिपक जाती थी, है ना। तब वहां से नाम डिस्कवर्ड हुआ मैग्नेट। चल लगा हिस्ट्री बोला तो आज का लेक्चर कुछ धांसू नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन अच्छा है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिज्म, और उस पर से वर्ड और उस ऑब्जेक्ट को जिसके पास ऐसा प्रॉपर्टी, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्नेट। और मैग्नेटिज्म यूनिवर्सल है नेचर में, इंक्लूडिंग अर्थ पे भी है, अर्थ का भी है, और ये ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले का है। हाँ, तो इसका ये रहा स्टोरी ग्रीस कंट्री से रिलेटेड। अब मैग्नेट का बेस्ट एप्लीकेशन इन दैट एरा टू नो द डायरेक्शन। मैग्नेट का अभी लेटेस्ट तो बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है। मैग्नेट तो समझ अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह है। उस वक्त मैग्नेट का यूज मोस्ट ऑफ डायरेक्शन जानने में होता था, है ना। तो उस पे 5-6 पॉइंट है। तो मैग्नेट एज डायरेक्शन इंडिकेटर, मैग्नेट एज डायरेक्शन इंडिकेटर, इस पे 5-6 पॉइंट अच्छे ले सकते थे। जैसे पहला पॉइंट लेते हैं, अच्छा पॉइंट है पहला, क्या कि मैग्नेट, तू कहीं जा रहा है और तू डायरेक्शन भूल गया। जैसे मैं क्लास में खड़ा हूँ, मुझे पता करना है कि मेरा नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ किधर है, तो नहीं दिख रहा है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैग्नेट निकालने का, छोटा सा 10-20 रुपए का आता है, 12 मैग्नेट इतना सा टुकड़ा। उस मैग्नेट को बांध देगा एक डोरी से और ये लटका दे देगा और यूं छोड़ देने का, टू रोटेट इट फ्रीली, वो फ्रीली रोटेट हो सके इधर उधर, इट कैन मूव फ्रीली, और छोड़ दे। वो मैग्नेट थोड़ी देर में रुकेगा ना। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल जहां स्टेबल हुआ ना, उस साइड तेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, और साउथ पोल जिधर स्टेबल हुआ ना, दैट इज योर साउथ डायरेक्शन। ऐसे पता चलता है डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ मैग्नेट इज सस्पेंडेड so it can move freely. If magnet is suspended in a way, in such a way so it can move freely, it comes to the rest in the direction north and south. Yes, if magnet is suspended, so it can move free, it can rotate freely. So when it will come to the rest, it will show the direction north and साउथ। ऐसा रे, ये देख एक दूरी है, लटकाया मैग्नेट, नॉर्थ साउथ में सेट होगा। हाँ, ये तेरा हो गया मैग्नेट एज डायरेक्शन इंडिकेटर का फर्स्ट पॉइंट। यस, थोड़ा हम कलर करते हैं ना तो अट्रैक्टिव दिखेगा। यस, ठीक है। अभी तो इसमें हद होगी। एक राजा ने तो पूरा मैग्नेट का ही चैरियट बना दिया था। चैरियट जानता है ना, रथ तबड़क तबड़क, पूरा मैग्नेट जानना है ना तो वीडियो पे रुक, अभी आएगा लास्ट में। और वो राजा तो बहुत जोरदार था। चल बताऊंगा उस राजा के बारे में कम। अब दूसरा भी मैग्नेट डायरेक्शन इंडिकेटर का काम कब करता है? कॉर्क जानता है? कॉर्क, CORK। हाँ,
कॉर्क के ऊपर मैग्नेट रख दे छोटा सा और उसको स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में तैरता हुआ छोड़ दे, तो थोड़ी देर बाद वो भी रेस्ट पे आएगा ना, तब वो कॉर्क विद दैट मैग्नेट विल स्टेबल इनटू नॉर्थ एंड साउथ। यस, ये फिनोमेनन फिर से होगा। तो सेकंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कॉर्क का स्टोरी। लिखो कॉर्क विथ piece of magnet floats on still water will come to rest in north south direction। आया पकड़ में। अच्छा एक और है, ये जो आयरन मैग्नेटाइट है ना, जानते हो आप, आयरन मैग्नेटाइट का जो ओर होता है, ओर मतलब बस यार बारीक में पड़ रहा है, जब जमीन से खोद के निकालेगा तो जो पूरा कचरा निकलेगा ना वो ओर, फिर उसको साफ सुफ करके क्लीन अप करेगा ना अलग अलग मेथड से, तो जो मिलेगा वो ये आयरन मैग्नेटाइट। तो आयरन मैग्नेटाइट का ओर, उसको नाम दिया गया लोडस्टोन, LOD, लोडस्टोन। हाँ, लोडस्टोन हम सीधा हिंदी में बोलते, देसी में नहीं बोलते, लो चुंबक नाम दिया गया उसको, लोडस्टोन। ठीक है, अब डायरेक्शन इंडिकेटर में और है अपने पास दासो पॉइंट, तू देखता जा, देख दोस्त। अब सबसे पहले इसका डायरेक्शन में यूज किसने किया था? तो लगभग सबसे पहला इसका यूज चाइनीज लोगों ने। अरे चाइना तो यार, चाइनीज लोगों ने इसका सबसे पहले यूज किया था दोस्त, घबरा नहीं थी। क्या यूज किया था? चाइनीज पीपल व्हेन दे गो ऑन द सी सेलिंग, दरिया में गए घूमने, तो उधर डायरेक्शन भूल जाता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है ना सी, हर जगह पानी पानी, कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखता है। तो सी सेलिंग में जाते थे, तब मैग्नेट का यूज करते थे, मैग्नेट का नीडल यूज रखते थे और पता चलता था ये नॉर्थ है, चलो इधर लेके जाओ जहाज को। हाँ, तो फर्स्ट चाइनीज पीपल इन सी सेलिंग started the use of magnet to know the direction north and south। ठीक है, चलिए एक और हो गया डायरेक्शन इंडिकेटर का। अपने पास एक और चैरियट वाला स्टोरी आ रहा है, ठीक है। फिर ये जो गोबी डेजर्ट है ना, उधर भी जो कारवांस, अरे यार मुसाफिर लोग निकलते ना, हाँ वो लोग भी, अब इतना बड़ा डेजर्ट होता है ना, दिखता ही नहीं है कुछ, सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट, पूरा सैंड ही सैंड एवरीवेयर, तो पता नहीं कहाँ दुकान मॉल नहीं होता उधर, पूरा तेरी नजरों के सामने सर्वत्र डेजर्ट है, किस डायरेक्शन में जाओगे, तो सड़क भी नहीं, कुछ नहीं है। तब डायरेक्शन जानने के लिए वो लोग यूज करते थे कारवांस इन गोबी डेजर्ट यूज मैग्नेट टू नो द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। अब वो राजा वाला स्टोरी चल, चैरियट वाला स्टोरी देख। राजा का नाम बता दो पहले, चल बता देता। राजा का नाम था हुआंग HUANG, हुआंग-टी। ठीक है, हुआंग-टी था, हुआंग-टी था, एक का कंफ्यूजन है, देख लेना। हुआंग-टी राजा था 4000 ईयर बिफोर स्टोरी है ये, बिफोर, आज से 4000 ईयर एगो देयर वाज अ किंग हुआंग-टी। उसने क्या किया था पता है? अरे बहुत जोरदार राजा था, उसका किसी के साथ बैटल होने वाला था, उसको पता है युद्ध होने वाला है, और उस टाइम फॉग वाला एटमॉस्फेयर था, बहुत ज्यादा फॉग रहता था, तो फॉग में सब ना यूं स्मोकी दिखता था, तो कहीं कुछ दिखता नहीं था डायरेक्शन की, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो उसने क्या दिमाग लगाया पता है? अपने सारे क्राफ्ट्समैन, इंजीनियर भी बोल सकते हैं, उनको बुलाया, उनको बोला कि ऐसा चैरियट तैयार करो। तो चैरियट क्या गया, ऐसा एक स्टैचू लगाया, वो इजीली यूं फ्रीली रोटेट हो सके, इट कैन मूव फ्रीली, ऐसा चैरियट बनाया, उसके ऊपर ऐसा स्टैचू लगाया, जो चैरियट इधर जा रहा है लेकिन वो स्टैचू यूं घूम सके अपने आप। और स्टैचू का जो फिंगर था ना, इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ, ऐसा मैग्नेट लगाया अंदर कि ये साउथ की तरफ ही पॉइंट करे, जैसे चैरियट तेरा इधर जा रहा है लेकिन ये मैग्नेट को तो नॉर्थ साउथ में एडजस्ट होना है, तो अपने आप स्टैचू घूम जाएगा। तो ये नॉर्थ साउथ में तो पता चलता था कि इधर नहीं रहे, इधर चलो ये साउथ है। हाँ, तो उसने तो पूरा रथ बना डाला विद स्टैचू having the finger pointing toward the south। हाँ, स्टैचू का जो फिंगर था pointing towards साउथ, सब पूरा उसने रथ बना दिया। और उसे फॉग वाले क्लाइमेट में भी
वो he won the battle, yes। तो तू सोच एक युद्ध जीतने के लिए उसमें कितना टेक्नोलॉजी लगा उस टाइम 4000 साल पहले, जब फिजिक्स का प नहीं पता था हमको किसी को, है ना, यस। तो अभी रुक, वीडियो तो खत्म नहीं कर रहा हूँ, ये 6 पॉइंट अच्छे डायरेक्शन इंडिकेशन के, तो स्क्रीनशॉट ले ले, तुझे मजा आ जाएगा। चल 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब सम कॉमनली नोन आइडियाज अबाउट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बारे में ऐसी कुछ थॉट्स, ऐसी कुछ बातें जो हम जानते हैं और नॉर्मली ये जान लेना, डायरेक्टली पता कर लेना भी ओके है। तो ऐसी कुछ बातें, जैसे सबसे पहला, अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, सो अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके जियोग्राफिकल साउथ में से निकलती है और जियोग्राफिकल नॉर्थ में से अंदर घुसती है। हाँ, अरे ड्राइंग देता हूँ ना, घबरा मत देख। पहला कॉमनली नोन आइडिया सबको पता है कि अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। उसका मैग्नेटिक लाइन देख, उसका जियोग्राफिकल साउथ और जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की, यहाँ से निकलती है साउथ में से, तो ये नॉर्थ में से एंट्री लेती है इसे, है ना। हाँ, अंदर भी होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पूरा लूप कंप्लीट करती है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, ठीक है। वन मोर, हम मैग्नेट को फ्रीली रोटेट होने के लिए लटका दे तो जानते हैं कि जो एक्चुअल नॉर्थ है उस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल एडजस्ट हो जाएगा रेस्ट में, और जो एक्चुअल साउथ है उस डायरेक्शन में उसका साउथ पोल सेट हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? ओके, वन मोर, मैग्नेट का मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ, तो इधर जगह कम पड़ेगा, इधर से जगह। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यस, कैसे? जैसे देख, ये है मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैग्नेट कहीं से मिला हो और सिर्फ नॉर्थ मिला हो, या लैब में बनाया गया हो सिर्फ नॉर्थ बना हो। सिंगल पोल पॉसिबल ही नहीं, आज तक नहीं ढूंढा गया है ना। तो मोनोपोल ऑफ मैग्नेट इज डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, कुछ बच्चों को हो रहा है दिमाग में कि सर इसको काट दो, तो काट दे ले, बीच में से काट दे, काट के टुकड़े को अलग अलग कर ले, बस तुझे लगेगा मैंने झंडे काट दिए, हो गया नॉर्थ साउथ। यस सर, मिल गया, मैंने डिस्कवर कर लिया, आई एम द साइंटिस्ट। ये भाई रुक, तूने जो काटा ना, ये नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ से निकली और यहाँ से अंदर घुस जाएगी। पहले यहाँ से निकल के इधर घुसती थी, अब यहाँ से निकल के इधर से घुस जाएगी, मतलब हो गया ना साउथ। और यहाँ से फील्ड लाइन अंदर घुसी थी, यहाँ से अपने आप निकलेगी। तो तू कितना भी छोटा काटेगा, उसको सिंगल पीस भी कर देगा लेकिन लाइक पेपर, तो भी वन साइडेड नॉर्थ, अदर साइड इज साउथ, ऐसे ही बिहेव करेगी वो। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अरे इलेक्ट्रिक मोनोपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मामला क्या देखिएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इसको काट दिया तो प्लस क्यू अलग, माइनस क्यू अलग। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल तो है ना, उसके लिए कौन मना कर रहा है? वो तो है। इलेक्ट्रिक मोनोपोल होना मतलब प्लस क्यू होना या माइनस क्यू होना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अलग अलग होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं है। हाँ, तो एक कंपैरिजन ले सकते हैं यहाँ पे धांसू लेवल का। देख, ये रहा मैग्नेट के पोल नॉर्थ एंड साउथ, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यही कंपैरिजन है, जो काम नॉर्थ करता है मैग्नेटिज्म में, वो काम इलेक्ट्रिक मैटर्स में प्लस पोल करता है, ये कंपैरिजन है। जो काम साउथ से होता है वो इसके नेगेटिव से होता है। द रोल विच इज प्लेड बाय द साउथ इन मैग्नेटिज्म, द सेम रोल इज प्लेड बाय द नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक मैटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, क्लियर है? एक और कॉमनली नोन आइडिया हम सब जानते हैं ना, क्या कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, जैसे देखिए ना मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट भाई, इसका नॉर्थ है, इसका भी नॉर्थ इधर है, या तो फिर इसका साउथ है, इसका भी साउथ इधर है। तो ये मामला रिपल्सन का हो गया ना, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, ये रिपल्सन वाला फिनोमेनन है। लेकिन यही जब अनलाइक चार्ज पोल्स है, ऐसा यूं नॉर्थ और साउथ है, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, ये अट्रैक्शन का मामला है, अट्रैक्शन फोर्स विल एक्ट। हाँ, सिंपल है ना। एक और लास्ट, ये 4th नंबर का है, एक और लास्ट, हाउ टू फॉर्म द मैग्नेट। मैग्नेट जनरली
आयरन या उसकी एलॉइज से बनता है, मैग्नेट किससे बनता है, आयरन और इट्स एलॉइज इनसे बनता है कि नहीं। आया मजा? चल ले ले स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट। चल वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त कमेंट में लिख, तेरे कमेंट लिखने से हमको जोश आता है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का और भी मजा आता है, और भी नया रिसर्च करके नई सोच से कुछ नया लेके आने का मन करता है वीडियो में ना। और ये मैग्नेटिज्म चैप्टर है, कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट्स करवाऊँ आपको, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में डालो, जोश आना चाहिए, व्यूज मिलना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, है ना। बाय।